आपने सत्तारूढ़ सरकार की हैसियत से करीब करीब हर प्रदेश में जिस प्रकार के कारनामे किए हैं सत्तारूढ़ सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की हैसियत से, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है गणतंत्र के लिए और संविधान के हर स्पिरिट के विरुद्ध है। मैं आपके समक्ष ये मुद्दा उठाना चाहता हूं कि संविधान में जो लिखा है सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं है, संविधान में जो नहीं लिखा है या संविधान का जो स्पिरिट है, अक्षर नहीं है, जो संविधान की अस्मिता है, आत्मा है, वो और भी ज्यादा जरूरी है। इसमें हमने जो चुनाव आयोग को भी कह रहे हैं और एक विशेष एमएलए श्री वंश के विषय में आपको बता रहे हैं, 4-5 चीजें दर्शित होती हैं सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा, सत्तारूढ़ गुजरात सरकार द्वारा। ए के भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया इन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव की प्रक्रिया। जहां भी उनको थोड़ा भी अंदेशा होता है कि हम एक किसी व्यक्ति को और तोड़ के बना दें, आडंबर के आधार पर, सच्ची नहीं आडंबर के आधार पर बनाई हुई बहुमत बना लें, तो करप्ट प्रैक्टिसेस एक पहला फैसेट है। दूसरा है जानबूझकर इन्हीं करप्ट प्रैक्टिसेस द्वारा और उससे भी ज्यादा डरा के, धमका के, केसेस करके, पुलिस लगा के आपसे इस्तीफा कर, कहीं तो इस्तीफा करवा लें। अब संविधान वालों ने कभी ये नहीं सोचा था कि 100 लोगों की असेंबली इस्तीफा करके 90 लोगों की असेंबली बना लो, तो आपकी जो 45 की जो नंबर है वो अचानक बहुमत जैसा लगने लगता है। 100 में नहीं होता है 45 बहुमत, लेकिन 90 में हो जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो संविधान की अस्मिता और प्रेरणा, उसकी आत्मा, उसके स्पिरिट को समझ के आती है। और ये लोग जो अभी सरकार की लोलुपता में इतने मस्त हैं, इतने मंत्रमुग्ध हैं कि उनको उसका कोई इल्म नहीं है, न कोई उसके प्रति कुछ भी जिम्मेवारी। तीसरा फैसेट है नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड। जब इलेक्शन आते हैं, और अभी तो राज्यसभा की बात हो रही है, तो इस प्रकार की नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाती है। और चौथा है कि 10वें शेड्यूल, जिसको आप 10th शेड्यूल, दल बदल वाला शेड्यूल कहते हैं, उसकी तो ऐसी मजाक उड़ाई जाती है कि मैं समझता हूं कि उसका होना नहीं होना बराबर है।